गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो देखो, आज मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो मिसलेनियस पार्ट्स है। मिसलेनियस पार्ट का जो क्वेश्चन है वहाँ से दूसरा टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वाई। so that u by x plus v by y is equal to 4x square minus y square. So this is the question number 16. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी, और ये जो पार्ट है ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो पहले हम लोग को तुम लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा कि हम लोगों को प्रूफ क्या करने दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करने दिए कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इफ यू फॉलो द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वेरी नाइसली, लेफ्ट हैंड साइड में u v x y 4 वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड से 2 वेरिएबल गायब हो गए। वो गायब कैसे हुए? तो पहले हम लोग को वो पकड़ना पड़ेगा। ये गायब तभी होगा जब हम लोग u और v का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x और y पुट कर देंगे। क्या करेंगे? u और v का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ x y। अगर यहाँ पे u का वैल्यू 3x क्यों आ गया, v का वैल्यू 4y स्क्वायर आ गया, तो देखो u और v गायब हो गया और जो टोटल वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ x एंड y आ जाएगा। तो आरएचएस हम लोग को नहीं जाएगा, लेकिन u और v का जो वैल्यू है वो हम लोग x और y फॉर्मेट में कैसे बैठा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दैट मींस हम लोगों को यहाँ से u और v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब u और v का वैल्यू यहाँ से निकाल जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे u और v का वैल्यू पुट कर पाएंगे। जब u और v का वैल्यू तुम लोग पुट कर दोगे, पुट करने का बाद हम लोगों का पास आरएचएस आ जाएगा। सो शुरू करता हूँ। सो यहाँ से u और v का वैल्यू कैसे निकलेगा? सो वेरी सिंपल। पहले भी मैंने बोला था कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू, a और b का वैल्यू हम लोग को अगर निकालना है तो हम लोगों को इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करना पड़ेगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करने के लिए बोथ द साइड्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, दैट मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। इफ बोथ द साइड्स आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन ओनली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। सो देखो राइट हैंड साइड जो है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर में क्यूब है। ऊपर में क्यूब हो नहीं सकता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, वहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री शुड बी ऑलवेज 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस आई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे होल क्यूब का। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको a प्लस आई में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कर देंगे। करने के बाद हम लोग के पास u और v का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सम। सो गिवन, इट इज द गिवन पार्ट, गिवन so apply the formula of a plus b whole cube, a cube plus 3a square b plus 3b square a b square plus b cube equal to u plus I। ठीक है, सो वी हैव अप्लाइड द, आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
x cube this is 3x square iy. This can be written as 3x I square y square plus I cube y cube. This is u plus I into v. सो पहले भी मैंने बोल चुका हूं बार बार, क्या बोला पहले कि जो आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू दी पावर 4 आई टू दी पावर 5 होता है, हम लोगों को कभी भी आई का वैल्यू जो है उसको डालना नहीं पड़ता है। किसका वैल्यू डालना पड़ता है? हमेशा आई का जो हायर पावर है उसका वैल्यू हमेशा डालना पड़ता है। सो आई जहाँ पे भी होगा वो आई में हम लोग आई भी रख देंगे, लेकिन जो आई का जो हायर पावर है उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आई का हायर पावर है स्क्वायर, यहाँ पे आई का हायर पावर है क्यूब, तो आई स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे -1 और आई क्यूब का वैल्यू डालेंगे -i। ठीक है, उसका बाद हम लोग हमको प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज x क्यूब, दिस इज 3x स्क्वायर iy। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो दिस इज 3xy स्क्वायर। आई क्यूब का वैल्यू -i है, सो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे y क्यूब इक्वल टू u प्लस i। मैंने पहले भी बोला कि अगर हम लोग को u और v का वैल्यू निकालना है, हम लोग को इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन केस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, वी हैव टू इक्वेट बोथ साइड्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, आफ्टर दैट एंड फॉर दैट both the sides should be in the standard form। अगर both the sides standard form में होगा तभी जाके हम लोग वेरिएबल जो है उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, सो लेट अस, दिस इज x क्यूब, दिस इज 3xy स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग i कॉमन ले लेंगे, सो यहां से 3x स्क्वायर बचेगा, यहां से y क्यूब बचेगा। So this is u plus i। अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया लेफ्ट हैंड साइड, a this part is a and this part is b, so this is i। So now it is in the standard form। Since it is in the standard form, so we can find the value by equating real and imaginary parts। So equating real and imaginary parts। Equating real and imaginary parts। So what is the value of real part? Real part is here and this is the real part। So u equal to x cube minus 3xy square, v equal to 3x square 3x square y 3x square y minus 1। Now let us put the value of u and v in the LHS। Okay, so when we shall put the value of u and v in the LHS, we shall automatically get the result। What is the LHS? LHS is u by x plus v by y। u by x plus v by y। u, what is the value of u? x cube minus 3xy square by x। What is the value of v? 3x square y minus y cube by y। So here I put the value of u, here I put the value of v। So if we take x common from the LHS, from the numerator,
taking x common from the numerator, it is x square minus 3y square by x. This is, if we take y common from the numerator, this is 3x square minus y square by 1. Y by cancel, x cancel. So this is what we are getting here, x square minus plus 3x square 4x square. This is 3y square minus y square 4y square. So this is 4 is common, it is x square minus y square. So this is our answer. So you have got the result. Okay. So the sum is not very much difficult. But just as usual, I have found the value of u and v by equating real and imaginary parts. फिर मैंने क्या किया, जो वैल्यू है उसको मैंने LHS में जाके पुट कर दिया. LHS में जाके जब मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, ऑटोमेटिकली जो उसका आंसर निकल गया. ठीक है. नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं. क्वेश्चन नंबर 12 z1. इफ क्वेश्चन नंबर 12, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस i, z2 इक्वल टू 2 प्लस i, फाइंड real of z1 z2 by z1 bar. Number 2, imaginary of 1 by z1 into z2 bar. ठीक है. सो देखो, हम लोगों को जो हम लोग का पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, z1 और z2 ये दोनों का ग्रुप दे दिया. हम लोग को निकालना है रियल पार्ट ऑफ दिस वन. तो पहले भी मैंने बोला था कि किसी भी सम पे अगर हम लोगों को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके लिए हम लोगों को वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू जानना जरूरी है. जब कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू हम लोग जान जाएंगे, फिर क्या होगा, वो जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है. जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या चाहिए, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जानना जरूरी है. तो ये z1 z2 दे दिया, ये दोनों निकालना है. ठीक है. ओके. सो लेट अस फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना चाहते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है. सो देखो, हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले निकाल लेते हैं. So we have z1 into z2 z1 bar. Okay. So what is the value of z1? z1 is 2 minus i. z2 is 2 plus i. What is the value of z1 bar? z1 bar is 2 plus i. z1 bar is not 2 plus i, because if you want to find the conjugate of a complex number, what you have to do? We have to change the sign before the imaginary part. So this will become 2 plus i. Okay.
Now see these 2 plus and 2 power is cancelled. So here we get 2 minus I. 2 plus I, 2 plus I is cancelled because Z1 bar is how much? Z1 bar is we have to change the sign before the imaginary part. Okay. Now this can be written as 2 plus minus 1 into I. So this is A plus I into B. So what is the real part of this complex number? The real part of this complex number is 2. What is the imaginary part of this complex number? Minus 1. हम लोगों को निकालने क्या दिया? हम लोग को रियल पार्ट निकालने दिया. So हम लोग को सिर्फ रियल पार्ट ही लिखना है. So what is the real part? Z1 Z2 by Z1 bar is equal to. So we have got the real part of the complex number. So हम कैसे जैसे भी हो नो प्रॉब्लम, हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है? हम लोग को सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना है. वंस कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा इमीडिएटली वी कैन फाइंड द इमेजिनरी नंबर. ठीक है. तो देखो नेक्स्ट और एक सम है. सेकंड पार्ट. व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सम? वन बाय Z1 into Z2 bar. So put the value of Z1. Z1 is 2 minus I. What is the value of Z2 bar? This is also 2 minus I. So this is 2 minus I. So it is a minus b square. हम लोग तब तक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं निकाल पाएंगे जब तक उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म पता नहीं चलेगा. So this is 2 minus I square. So this is 1. This is a square minus 2 into I plus I square. मैंने a minus b square का फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया? 1 बाई दिस इज 4 माइनस 2i 4i प्लस माइनस 1. सो दिस इज 1 बाई 3 माइनस 4i. ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा. ठीक है. सो दिस इज 1 बाई 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i into 3 plus 4i. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा. So this is 3 square minus 69 square. So this is 3 plus 4i. So this is 3 plus 4i. This is 9 minus 16 into minus 1. So this is 3 plus 4i. This is 9 plus 16 25. है कि नहीं? 9 plus 16 कितना गया? 25 आ गया. So सेपरेट कर दो. So this is 3 by 25 plus this by this I into 4 by 25. So imaginary जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका इमेजिनरी पार्ट क्या निकल गया? 4 by 25. दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. सो इमेजिनरी ऑफ 1 by Z1 into Z2 bar equal to 4 by 25. So this is the answer. So you have got the, in this way we have to find real part and imaginary part of a particular complex number. ठीक है. कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को दे, कोई भी किसी भी सम पे अगर हम लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अगर निकालने देते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा
तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो only few parts are left. Now you can start the chapter and you can practice nicely this part of complex number. Thank you.